चलो अब देखो यहाँ पर आज हम चालू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। इसमें क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहला ये रहता है कि आई एक्स एक्स जो निकालना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका फार्मूला होता है वाई बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, और आई वाई वाई जो निकालते हैं उसका फार्मूला होता है एक्स बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक, ये नोट करते जाना, ये नोट करते जाना। ये एक्स आई एक्स एक्स का फार्मूला हो गया, आई वाई वाई का फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद सीधा मैं आपको ये देखो, इसमें कोई प्रोसीजर तो है नहीं, इसमें सीधा एक प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम में ही मैं प्रोसीजर आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, एक कर्व बना हुआ है, ये ऐसा एक कर्व बना हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये कर्व बना लो, ये वाला बना लो, एक डायग्राम बना लो। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, ताकि आपको ये पॉइंट वॉइंट जो मार्क करोगे ना तो क्लियर दिखे, है ना। तो डायग्राम बड़ा बना लो, ये ऐसा ये कर्व है ना, और फिर ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस तक। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एक कर्व बाउंडेड बाय लाइंस। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एंड वाई एक्सिस, सॉरी सेंट्रोइडल नहीं, एक्स गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, अब इसमें एक चीज है कि ये जो कर्व होता है, इस कर्व का आपको इक्वेशन एक लिख के दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन है इस कर्व का। क्लियर? तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये दोनों बनाए। इन दोनों को बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप एक कर्व बना लोगे, यहाँ पर ऐसा एक कर्व बना लोगे। ठीक है, एक कर्व बना लिए और एक वर्टिकल लाइन ये वाली बना ली। ठीक है, अब आपको इस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। और इस लाइन का इक्वेशन कोई बताएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन बनी है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, उसका इक्वेशन क्या होता है, किसी को पता है? तो इसमें ध्यान देना, आपको ये बेस का लेंथ दिया हुआ है ए और ये हाइट दिया हुआ है बी। ठीक है, तो ये जितनी दूर वाई एक्सिस से होता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो हमारे पास दो लाइन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, और दूसरी एक कर्व है और एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, ऑफ द गिवन एरिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आई एक्स एक्स या आई वाई वाई, दोनों में से कोई एक चीज निकालना चालू करते हैं। पहले मैं आपको आई वाई वाई बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी है ना, आई एक्स एक्स थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आई वाई वाई निकालना है। आई वाई वाई निकालने के लिए ध्यान रखना, तुम लोग को सेंट्रॉइड निकालना जब मैं बताया था इंटीग्रेशन मेथड में,
तो याद होगा कि आप जो स्ट्रिप बनाते थे, ठीक है, वो स्ट्रिप आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस दोनों कोई भी बना सकते थे। ठीक है, आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी स्ट्रिप आप बना सकते थे, लेकिन अभी ये जो है, एक सेकंड, यहाँ पर अगर आपको आई वाई वाई निकालना है तो आपको स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना है, ये ध्यान रखना, ये रूल है इसका, है ना। एक सेकंड। ठीक है, तो चलो ये ध्यान देना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि अगर आपको आई आई वाई वाई निकालना है तो मेक एलिमेंटल स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, आपको एलिमेंटल स्ट्रिप जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा ही। ठीक है, अगर आप दूसरा बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक एलिमेंटल स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आपको आई वाई वाई निकालना है तो। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, मेक एलिमेंटल स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो अब आई वाई वाई निकालने से शुरुआत करते हैं। अब आप एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दो, एलिमेंटल स्ट्रिप बना दो, एलिमेंटल स्ट्रिप रेक्टेंगल शेप का बनेगा, है ना। तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम यहाँ से बनाते हैं रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, ये हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दिया रेक्टेंगल शेप का। अब एलिमेंटल स्ट्रिप बनाने के बाद आपको क्या करना है, एलिमेंटल स्ट्रिप का एक सेंटर मार्क करना है। ठीक है, एलिमेंटल स्ट्रिप का सेंटर मार्क कर दो। तो एलिमेंटल स्ट्रिप का ये सेंटर हम मार्क कर देते हैं, ये यहाँ पर ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये जो सेंटर होगा दिस विल बी कॉल्ड सी एलिमेंट। ठीक है, सेंटर सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट। अब इसका सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट का कोऑर्डिनेट कितना लोगे आप, इसका कोऑर्डिनेट आप बोलोगे ये आपका हो गया है सी एलिमेंट, है ना, सी ई एल। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स ई एल कॉमा वाई ई एल। ठीक है, ये हमने ये सेंट्रॉइड ले लिया। अब सेंट्रॉइड का जो है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमको दिखाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक हमने लिया है ना। वो डिस्टेंस दिखा देते हैं हम। ये डिस्टेंस हमने लिया है, ये देखो, ये अगर हम वाई एक्सिस से देखें तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, और अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो दिस इज एक्स ई एल एंड वाई ई एल। ठीक है, ये अपना एक्स ई एल हो गया, नीचे वाला एक्स ई एल हो गया, एक्स ई एल, और ये वाला जो है ये वाई ई एल हो गया। ठीक है, चलो अब ये एक्स ई एल वाई ई एल डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस मार्क करने के बाद अब आपको मैंने उस समय भी बताया था सेंट्रॉइड में कि अगर कोई एंड आपका दोनों एंड जो है एक्सिस में अगर नहीं है, एक एंड तो एक्सिस में है यहाँ पर, दूसरा एंड एक्सिस में नहीं है, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट पी। ठीक है, उस पॉइंट का नाम रखोगे पॉइंट पी, और उसको आप मार्क कर दोगे, यहाँ दिखा दोगे दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना ले लोगे, एक्स एंड वाई। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स और वाई को भी हम दिखा देते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई लिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया एक्स,
और y आपका हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका y। ठीक है, तो x कॉमा वाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ XCL and YEL in terms of X and Y। ठीक है, तो ये x और y के टर्म में अब इसका वैल्यू चेक करना है। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि XCL और x दोनों इक्वल है। ठीक है, तो XCL इज इक्वल टू x, और ये जो y है, ये y है रेक्टेंगल का टोटल लेंथ। ठीक है, और YEL जो है वो है उसका मिड पॉइंट। तो आप बोल सकते हैं कि YEL इज इक्वल टू y बाई टू होगा। ठीक है, तो XCL इज इक्वल टू x एंड YEL इज इक्वल टू y बाई टू। अब आप एरिया भी ले लेते हैं साथ में। ये एरिया जो है, ये एरिया कितना है? ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो है, इसका एरिया कितना है? तो इसका हम थिकनेस जो है, इसका थिकनेस हम एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं, तो इसका थिकनेस dx बोल लेते हैं। ठीक है, तो dx इसकी थिकनेस है और हाइट इसका y है, तो y इंटू dx इसका एरिया है। ठीक, अब ये तीनों चीज निकालने के बाद अब आपके पास फार्मूला था, बेसिक फार्मूला आई वाई वाई इज इक्वल टू वाई एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी। वाई एलिमेंट स्क्वायर, ये वाई एलिमेंट है आपके पास, वाई एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी रख दो इसमें। ठीक है, वाई एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ तक का बना लिए हो? जल्दी से इसको नोट कर लो, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। ओके, आगे बढ़े। चलो, अभी इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट जब कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन से हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो डायग्राम है, डायग्राम में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ये हमने सेंट्रॉइड बनाते समय भी डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ए जो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है ना? क्यों मालूम है? क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ है। तो डायमेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी। बेस जो है वो ए है और ये हाइट जो है वो बी है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा बी। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट जो है, ये जो पॉइंट है, ये कर्व में भी है और ये लाइन में भी। ठीक है ना, ये कर्व में भी है और लाइन में भी है। तो ये कोऑर्डिनेट अपने को काम आएगा ये कांस्टेंट के निकाल के। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये पॉइंट जो है इस कर्व में आता है, तो इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये ध्यान रखना है ना, ये आगे अभी हमने को तुरंत अभी करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फिलहाल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करोगे जब आप, देखिए इंटीग्रेशन आई वाई वाई कैसा हो रहा है देखो। इसमें हमने वैल्यू पुट किया आई वाई वाई, आई वाई वाई में वैल्यू पुट किया। फार्मूला क्या था? आई वाई वाई इज इक्वल टू
एक्स बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी ए होगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी ए होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना y में x होता है और x में y होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू डी ए। तो डी ए का वैल्यू था वाई इंटू डी एक्स और एक्स बार एलिमेंट का वैल्यू था एक्स। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब ये गड़बड़ क्या हो गई, ये इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, ये डी एक्स है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट जो है ये इंटीग्रेशन तभी होगा जब सारे के सारे एक्स में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डी एक्स लिखा है, तो डी एक्स लिखा है मतलब बाकी टर्म जो है वो एक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी टर्म एक्स में होना चाहिए, तो कैसे होगा? वो होगा जब आप यहाँ पर y का वैल्यू x के टर्म में कन्वर्ट करोगे। तो y का वैल्यू x के टर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये x के टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि अपने को पता है कि अपने को वहाँ पर फार्मूला एक दिया हुआ था कर्व का, है ना? कर्व का फार्मूला में क्या लिखा हुआ था कि y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने को लिखा हुआ था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिखा था, हाँ कैसे हो गया? एक मिनट चेक करते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया था? हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स दिया था, है ना? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स मतलब अंडर रूट के एक्स हो जाएगा ना, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स, है ना? वाई इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स। ठीक है, ये पुट कर दिया। अंडर रूट को अपन टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो गया, इसमें एक के कांस्टेंट हो गया और ये पूरा एक्स में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिलता है। अब ये है कि लिमिट 0 टू ए क्यों डाला हुआ है? लिमिट 0 टू ए डाला है, लिमिट किसका डालता है? जो ये डी में होता है, डी में कौन सा है? एक्स। ठीक है ना, डी एक्स लिखा है ना, डी एक्स मतलब एक्स का लिमिट, डी एक्स मतलब एक्स का लिमिट। ठीक है ना, तो x का लिमिट कितना है? x का लिमिट अपने ग्राफ में ये था, ये अपना जो डायग्राम था ऐसा, इसमें जो x एक्सिस है उसमें ये डायग्राम कहाँ से कहाँ तक बना था? a तक बना था, तो यही उसका लिमिट। ठीक है ना, x डायरेक्शन में इसका लिमिट कितना है? a। ठीक है, जीरो से चालू होता है और a में खत्म होता है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? x एक्सिस में। ठीक है, इसीलिए इसमें 0 टू a का वैल्यू डाला हुआ है लिमिट में। ठीक है, y होगा तो 0 टू b डल जाएगा, y में ये 0 से लेके b तक जाता है, 0 से लेके b तक जाता है y एक्सिस में। ठीक है, तो y में 0 टू b डलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए x का लिमिट डाला हुआ है 0 टू a। अब ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई वाई वाई, लेकिन इस आंसर में कमी है। कमी क्या है कि इसमें जो के है वो अभी के का वैल्यू नहीं डाला है, तो के का वैल्यू निकालना होगा। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैं आपको बोला था। के निकालने के लिए अपने को पॉइंट ए का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट था ए कॉमा बी। अब ये पॉइंट ए लाइज ऑन कर्व। ठीक है, कौन सा कर्व? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, है ना? ये थोड़ा गलत लिखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। इस इक्वेशन में ये पॉइंट ए जो है वो लाई करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट इसमें पुट किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, वाई की जगह कितना रखे? बी। ठीक है, और एक्स की जगह कितना रखे? ए। ठीक है, उससे के निकल के आया, के कितना निकला? के निकला अपना ए बी स्क्वायर, सॉरी के इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब आप ये के इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए को यहाँ पर पुट कर दो। जैसे पुट करोगे तो आपका आई वाई वाई का आंसर आ गया। आई वाई वाई कितना निकल के आ गया अपना? ये आ गया ए क्यूब बी अपॉन 7, ए क्यूब बी अपॉन 7। ठीक है, आई वाई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब बी अपॉन 7।
क्लियर है, नोट कर लिए सभी। यस सर, लिख लिए। हो गया ना। चलो, अब जिस तरीके से आई वाई वाई निकाले ना, इसी तरीके से अब अपन आई एक्स एक्स निकालेंगे। आई एक्स एक्स निकालने में थोड़ा सा कठिन ये हो जाता है कि उसका जो एलिमेंटल स्ट्रिप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि सेंट्रॉइड में ना अपन कोई भी स्ट्रिप बना के सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना स्ट्रिप आपको पैरेलल टू एक्सिस बनाना पड़ेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। जैसे आई वाई वाई निकाल रहे हो तो वाई के पैरेलल बनाओ, आई एक्स एक्स निकाल रहे हो तो एक्स के पैरेलल बनाओ, ठीक है। तो अब अपन आई एक्स एक्स निकालने जाते हैं। आई एक्स एक्स में एलिमेंटल स्ट्रिप ये लिखा सबसे नीचे में, देखो आई एक्स एक्स में स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अपन एक स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप बनाए। तो ये हमने सबसे पहले अपना वाई एक्सिस बनाया, फिर ये अपन एक्स एक्सिस बना लिए। इसके बाद हम ये एलिमेंटल स्ट्रिप बना लिए, है ना। ये एलिमेंटल स्ट्रिप बना लिए। एलिमेंटल स्ट्रिप बनाने के बाद है हमारा ये जो कर्व है, ये कर्व अपना, ये कर्व बना हुआ है अपना, है ना। ये कर्व बना हुआ है, ये अपनी लाइन थी, ठीक है। इस बार एलिमेंटल स्ट्रिप जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है ना। अब हॉरिजॉन्टल बनाने के बाद अब इसका सेंट्रॉइड मार्क करेंगे, सेंट्रॉइड के बीच में ही होता है ना। तो सेंट्रॉइड मार्क करेंगे इसका, एलिमेंटल स्ट्रिप का सेंट्रॉइड मार्क करते हैं इसके सेंटर में। ये यहाँ पर सेंटर में हमने इसका सी ई एल मार्क कर दिया। और सी ई एल का कोऑर्डिनेट तो एक्स बार ई एल और वाई बार ई एल ही होता है ना। बस आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको ये दिखाना अच्छा रहता है, मतलब अपन दिखा दे तो अपने लिए ही सुविधाजनक हो जाता है। या ये डिस्टेंस जो एक्स बार ई एल है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। और वाई बार ई एल जो होगा डिस्टेंस वो होगा यहाँ बॉटम से लेके इतनी हाइट तक होगा, ठीक है ना। तो एक्स बार ई एल और वाई बार ई एल बना देने से अपने को ये क्लियर कट दिख जाता है कि कहाँ से कहाँ तक वो है ना। एक्स बार ई एल है, ये वाई बार ई एल है, ठीक है। तो चलो सी ई एल के दोनों कोऑर्डिनेट अपने को दिख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। लेकिन अब क्योंकि इस एलिमेंटल स्ट्रिप के दोनों एंड एक्सिस पे नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दो अलग अलग पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे हैं। एक इस एंड पे, ये एक इस एंड पे मार्क किया और दूसरा इस एंड पे मार्क किया, दूसरा यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देंगे पी, है ना। पी, ये है पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे x1 कॉमा y1, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा जो है ये हो जाएगा q, और इसका कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अब आप x1 y1 कहाँ से कहाँ तक होगा और x2 y2 कहाँ से कहाँ तक होगा वो दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि अगर मैं x1 देखूँ तो x1 होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये x1 है। और y1 देखूँ तो y1 जो है मेरा वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो x1 का डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्लियर, ये x1 है, ठीक है। और ये जो है ये y1 है, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस। इसके बाद आते हैं x2। x2 कहाँ से कहाँ तक दिखता है, तो x2 अगर आप देखो ऊपर से तो x2 यहाँ से लास्ट तक आता है, ये है x2, है ना। तो ये हो गया x2, x2। और y2 अगर देखूं तो y2 होता है ये बॉटम से चालू होकर ये यहाँ तक होता है ना। ये है y2, ठीक है। तो अब आप ध्यान दोगे इसमें x बार यल, सॉरी y बार यल, y1
और y2, ये सब का लेवल एक ही है, सब जो है एक ही हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर y बार यल इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y, ठीक है, इज इक्वल टू y, ठीक। y अपन किसको बोलते हैं, y अपन बोलते हैं जो एलिमेंटल स्ट्रिप बना है ना, इसका जो थिकनेस है वो है dy, ठीक है। तो ये जो है ये y हाइट पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा बोलते हैं मेक एन एलिमेंटल स्ट्रिप पैरेलल टू या एक्स एक्सिस, ठीक है, एट डिस्टेंस y and of thickness dy, ठीक है। जो एलिमेंटल स्ट्रिप है उसका थिकनेस dy है और वो y हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये एलिमेंटल स्ट्रिप हमने y डायरेक्शन में बनाया ना, तो y हाइट पे बनाया है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये अपना सारा डिस्टेंस जो है ना y, y1, y2 और y बार एलिमेंट ये सब इक्वल है, ठीक है। अब रहा सिर्फ गड़बड़ जो है वो x बार एलिमेंट का है। x बार एलिमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को। ये डिस्टेंस जो है x बार एलिमेंट आपको लेना है, ये कैसे निकालोगे आप। ये यहाँ ये सेंटर में है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा इन टर्म्स ऑफ x1 y1, इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। तो ये ऐसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपका ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसका लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज इक्वल टू, अब आप ध्यान दोगे, दिस लेंथ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, है कि नहीं, x2 माइनस x1 है ये, ठीक है। ये लेंथ है x2 माइनस x1। ठीक है, चलो ये लेंथ है यहाँ, ये P और Q, P से लेके Q तक का लेंथ कितना है x2 माइनस x1, क्योंकि ये x2 है यहाँ और यहाँ तक है x1, तो x2 माइनस x1। अब उसका आधा करेंगे अगर, तो आधा करने से वो हो जाता है मैं आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ। ये जो आधा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 का हाफ, है ना, x2 माइनस x1 का हाफ, x2 माइनस x1 का हाफ, ठीक है। और ये ये वाला लेंथ आपको पहले से पता है, कौन सा लेंथ, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये कितना है, ये x1 है ना, ये x1 है, ठीक। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, एक्स बार एलिमेंट का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, एक्स बार एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक एक्स बार एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो एक्स बार एलिमेंट का टोटल लेंथ कितना निकल के आया है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्स बार एलिमेंट एक्स ई एल, ठीक है, एक्स ई एल इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 प्लस ब्रैकेट में x2 माइनस x1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया अपना एक्स बार एलिमेंट। तो ये यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना, और कुछ भी नहीं है इसमें दिक्कत, ये x2 और x1 के टर्म में निकालना पड़ जाता है, ठीक है। अब आप एरिया देखो, एरिया इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया अगर अपन देखें ना, तो इसका लेंथ कितना है x2 माइनस x1, इसका थिकनेस कितना है dy, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका एरिया हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू dy, ठीक है। ये जो लेंथ है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है ना, ये लेंथ कितना है
ये लेंथ है x2 माइनस x1, है ना, ये है x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसीलिए x2 माइनस x1 लेंथ हो गया और थिकनेस कितना है dy, ठीक है। बस ये तीन ही चीज तो निकालने में मेहनत है, उसके बाद तो कोई खास मेहनत नहीं है ना। उसके बाद तो अब आप देखो x1 और x2 निकालना है। अब आप तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन x1 और x2 का इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, इंटीग्रेशन तो x और y का होता है ना। तो अब आप ये x बार एलिमेंट, y बार एलिमेंट और dA, ये सब का वैल्यू जो निकाल के रखे हो, ये x2 x1 में निकाल के रखे हो, है ना। y का तो ठीक है, y बार एलिमेंट इज इक्वल टू y आ गया, है ना, ये इसका तो क्लियर है। ये अपना dA जो है ना, ये x2 माइनस x1 है ना, तो x2 कितना और x1 कितना ये निकालना पड़ेगा। तो अब आप फिर ध्यान दो, x1 पॉइंट x1 जो है वो कहाँ पर है, ये कर्व में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये मतलब ये जो पॉइंट P है ये कर्व में है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट जो है ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर लिखा पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन कर्व, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप y की जगह डालो y1, x की जगह डालो x1, ठीक है, x की जगह x1 और y की जगह y1, ठीक है। अब y1 इज इक्वल टू तो y है, तो y1 इज इक्वल टू y होगी, ठीक। अब k तो आप पहले ही निकाल चुके हो, है ना। तो अब आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन के, x1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन के। इसी तरीके से जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q किस में लाई करता है, पॉइंट Q लाई करता है ये वाले लाइन पे, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए, यहाँ लिखा पॉइंट Q x2 y2 लाइज ऑन x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू, x की जगह आप डाल दो x2, y तो है ही नहीं इसमें, खाली x डालेगा, x2 इज इक्वल टू, x की जगह x2 डाल दो, x2 इज इक्वल टू ए। तो x1 निकल गया वाई स्क्वायर अपॉन के, और x2 निकल गया ए, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन कर लो इसको, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई बार एलिमेंट स्क्वायर इंटू टी, वाई बार एलिमेंट इज इक्वल टू वाई था, टी ए का वैल्यू x2 माइनस x1 इंटू डी वाई था, ठीक है। अब x2 की जगह वैल्यू डाला आपने a, x1 की जगह वैल्यू डाला वाई स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, और k का वैल्यू तो तुमको पता ही है, ठीक है। अच्छा, लिमिट किसका डालेगा, लिमिट आप इंटीग्रेशन के क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, है ना, इंटीग्रेशन आपका डी वाई हो रहा है ना, तो वाई का लिमिट डलेगा, ठीक है। वाई का लिमिट कितना था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वाई का लिमिट था 0 टू बी, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो यू विल गेट आई एक्स टू ए बी क्यूब अपॉन 15, ठीक है, 2ab क्यूब अपॉन 15। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये इस एक सिंगल प्रॉब्लम को ही आप 2-3 बार बनाओ, इसके बाद इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ कर्व का इक्वेशन बदल जाता है ना। तो अगर आपको डायग्राम कुछ बदला हुआ दिखेगा ना, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि कर्व का इक्वेशन बदल गया रहेगा। तो मैं आपको ऐसे 2-3 डायग्राम भेजूंगा, है, 2-3 डायग्राम भेजूंगा, तो 2-3 डायग्राम में आप क्या करोगे कि कर्व का इक्वेशन जो है वो बदले हुए इक्वेशन के साथ सॉल्व करना, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालना, ठीक है। मेथड वही है, मेथड जैसा ही आप ये सॉल्व कर लोगे ना, ये थोड़ा सा बस याद रखना है आपको कैसे कैसे सॉल्व होगा, 2-3 बार बनाओगे ना तो याद हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद तुमको कोई भी क्वेश्चन रख देंगे सामने तो तुम बना लोगे, इसमें यही करना रहता है बस, ठीक है। इसमें देखो मेन मेन क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको याद रखने की चीज़ क्या क्या है। अगर आपको आई वाई वाई निकालना है तो स्ट्रिप बनाना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपको आई एक्स एक्स निकालना है तो स्ट्रिप बनाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा,